प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की जो टॉपिक है वह शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री यानी टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यह टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस पे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी प्रत्येक पेपर में कोई भी पेपर उठा के देखेंगे, कहीं एक प्रश्न या दो प्रश्न, यहाँ तक कि तीन तीन प्रश्न एक ही पेपर में आ गए हैं। तो इसको निश्चित रूप से आप लोग सभी लोग देखिएगा। आज मैं आपको सभी जितने इस पे टॉपिक जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उनको समझाएंगे, विधिवत आपको बताएंगे। और कल की क्लास में इस पर जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको हम करा देंगे। तो आप देखिए, पहले आज सीखिए और कल क्वेश्चन करिएगा इसके आगे वाले वीडियो में। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पर हम आपको क्या बताएंगे। ये पहला ही देखिए क्या है, अबेकस। अबेकस यानी गिन तारा। दूसरा देखिए क्या है, सभी लोग देखें, अबेकस गिन तारा। जियो बोर्ड दूसरे नंबर पर है, जियो बोर्ड। तीसरे नंबर पे क्या है, पेपर स्ट्रिप यानी कागज की पट्टियां पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है। यहाँ पर देखिए डाइनिस ब्लॉक्स चौथे नंबर पे, 10 ग्राम है पांचवें नंबर पर। छठे नंबर पर डार्ट पेपर या बिंदु शीट हम कह सकते हैं। यहाँ सातवें नंबर देखिए नंबर चार्ट या संख्या चार्ट हम वो कह सकते हैं। आठवें नंबर पर देखिए ग्रिड पेपर और नौवें नंबर पर ग्राफ पेपर। 10वें नंबर पे जियो बॉक्स पढ़ेंगे और 11वें नंबर पे आपको टाइल या चौपड़ पढ़ेंगे। यहाँ 12वें नंबर पे देखिए क्विजिनियर छड़े हैं, ये क्विजिनायर रॉड्स भी बोलते हैं। और 13वें नंबर पे है नेपियर रॉड्स। तो इन सब की हम 13 चीजें पढ़ेंगे। इन पर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चलिए एक एक करके समझिए और कल इस पर पूरी क्वेश्चन कराएंगे हम। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सभी लोग देखें, ये पहला देखिए अबेकस हम देख रहे हैं, गिन तारा। अबेकस, अबेकस है गिन तारा। हिंदी में इसको गिन तारा बोलते हैं, इंग्लिश में अबेकस बोलते हैं। देखिए मैंने सारी चीजें लिख भी दिया है, जो इसके बारे में जानकारी है सब लिख दिया हूं। तो चलिए चलते हैं। देखिए अबेकस पहली गणना मशीन है, पहली काउंटिंग मशीन है, पहली गणना मशीन थी। यह आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक का फ्रेम होता है। इसमें क्षण लगे होते हैं, देखिए क्षण लगा हुआ है। ये देखिए क्षण लगा, इसमें क्षण लगे होते हैं। इन क्षणों में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले मोती लगे होते हैं। ये स्वतंत्र होते घूमते हैं। आप इसको इधर करिए उधर करिए, ये घुमाइए, सब घूमेगा। स्वतंत्र रूप से घूमने वाले मोती लगे होते हैं। इसकी मदद से अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, गिनती गिनना अभी हम सब बताएंगे, गुणा करना, भाग करना, बड़ा भाग नहीं छोटे छोटे भाग, भाग, जोड़, घटाना, स्थानीय मान की अवधारणा सिखाई जाती है। पूछता है, ध्यान रखिए, इस पे ध्यान रखिएगा। यानी गिनना, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, स्थानीय मान, ये सभी सिखाए जाते हैं। और ध्यान से देखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दृष्टि बाधित यानी जो अंधे व्यक्ति हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, जो दृष्टि बाधित हैं, उन्हें भी वो भी इसे यूज कर सकते हैं। इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी वस्तु जो, जैसे हम इसे छुएंगे, इसको हाथ से छू के कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसे दृष्टिबाधित भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए बच्चे को गिनती सिखाना है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके सिखाएंगे। 7 8 9 10 गिनती सिखाएंगे। जोड़ना हुआ तो जोड़ना 3, मान लीजिए हमको जोड़ना है कितना, देखो यहाँ 5 5 जोड़ना है तो 5 इधर गिन लेंगे। 1 2 3 4 5। और फिर बच्चे को कहा अच्छा फिर 5 गिनिए। फिर इसके बाद वो क्या किया, 5, चलिए इसमें गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5, बच्चे ने गिन लिया। कहा कि अच्छा पूरे को गिनिए कितना हुआ, तो कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 5 5 10 हो गया। तो जोड़ लिया हम बच्चे ने कि 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है। तो आप जोड़ भी सीख सकते हैं इससे। दूसरी बात, इससे आप घटाना सीख सकते हैं। मान लीजिए संख्या कहा कितना है, कहे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 8 9 और 10। कहा इसमें से 5 घटा दीजिए। तो इसने क्या किया, कहा 1 2 3 4 5, 5 कैंसिल, तीनों कितना बचा, तो कहा 1 2 3 4 5, तो 5 बचा, यानी घटाना भी हम सीख लेंगे। गुणा कहेगा तो देखिए मान लीजिए मुझे गुणा करना है, सभी लोग देखिए
3 इंटू 2 करना है। तो कहा 3 इंटू 2 तो 1 2 3 और इंटू 2 तो इसको 3 3 2 बार लिखना है। फिर देखो, फिर 1 2 3 ये 3 3 का ग्रुप बना लिया, दो ग्रुप बना लिया, यानी 3 इंटू 2 करना है तो 3 का 2 ग्रुप बना लिया। कहा अब बताइए कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, यानी 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 होगा। इसी प्रकार से जैसे अगर मैंने मान लीजिए भाग देने की बात की, तो वैसे ही 6 है, 2 का भाग देना है। ध्यान से देखिए, तो 2 ग्रुप बनाकर एक को काट दिया तो 3 बचा, तो भाग भी हो जाएगा। इसी प्रकार हम इससे यानी गिनती भी सीख सकते हैं, गुणा भी सीख सकते हैं, भाग सीख सकते हैं, जोड़ सीख सकते हैं, घटाना सीख सकते हैं, स्थानीय मान की उदाहरण सीख सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या इस स्थान पर है, तो कहा गया चलो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी यहाँ पर अगर कोई संख्या, मान लो कोई संख्या है, चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ 5, या हम चलिए पूरी संख्या ही लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताइए 7 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो आप कहेंगे 7, और जितने संख्या हो 1 2 3, तो हमने 1 2 3 लिख दिया, यानी स्थानीय मान हो गया 7000। तो हम स्थानीय मान भी सिखा देते हैं। तो कहने का मतलब इतनी चीजें बच्चा सीख सकता है। आप समझ सके हो सकते होंगे कि अबेकस या गिनतारा से ये इतने क्वेश्चन, अगर इतना आपका तैयार है तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगला देखते हैं कि क्या है। सभी लोग देखें, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। जियो बोर्ड के बारे बारे में हम पढ़ेंगे। यह एक वर्गाकार बोर्ड होता है, इसमें कीलें लगी होती हैं। देखिए कीलें लगी हैं, कई वर्गाकार बोर्ड है, कई कीलें लगा है, ये रबड़ का बैंड है, ये बनाया गया है, अभी आप पढ़ेंगे। रबर रबर बैंड के उपयोग से प्रारंभिक ज्यामिति यानी 2D माप की अवधारणाओं को समझाया जा सकता है। तो यहाँ रबर बैंड की सहायता से हम इसको समझा देंगे, अभी बताते हैं कैसे, पढ़ लीजिए पहले। सरल आकृतियों के लंबों, ये भी ध्यान रखिएगा, किनारों का परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। इसकी मदद से क्षेत्रफल, परिमाप, समरूपता यानी सिमेट्री आसानी से सिखाई जा सकती है। एक आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि समान है तो इस आसानी से कैसे समझाया जा सकता है। देखिए, और ये कह रहा है दृष्टिबाधित विद्यार्थी भी इसे यूज कर सकते हैं, इसे भी दृष्टिबाधित विद्यार्थी यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कीलें लगी हुई हैं, अब यहाँ पे त्रिभुज दिखाना हुआ तो रबड़ लिया, रबड़ बैंड लिया, और यहाँ पर देखिए फंसाया गया है, यहाँ पर फंसाया गया है, यहाँ पे होते हुए ये, तो ये त्रिभुज बन गया। आपको समलंब चतुर्भुज बनाया गया है, देखिए ये समलंब, यहाँ यहाँ फंसा दिया गया, इसमें फंसा दिया गया, और ये समलंब चतुर्भुज बन गया। तो आप ऐसे 2D आकृति को दिखा सकते हैं। दूसरी बात क्या कह रहा है, इससे देखिए लंबों और किनारों को दिखाया जा सकता है। देखिए किनारे, यहाँ पर देखिए ये किनारे हैं, ये आप दिखा सकते हैं किनारे, और लंबों को भी दिखा सकते हैं। तो ये लंबों और इसके किनारों को भी परिचय हैं आप। और क्या, एक आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, इससे आसानी से कैसे, देखिए एक आयत है, मान लीजिए यहाँ पर आयत बन गया, ये आयत बन गया, और एक समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए ये तो वर्ग हो जाएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, सभी लोग देखिएगा। मान लीजिए मैंने एक आयत बना दिया और इसके बाद समांतर चतुर्भुज बनाया। इसी क्षेत्रफल, अगर समान क्षेत्रफल का, तो बच्चों को समझाना हुआ कि बताइए समांतर चतुर्भुज आयत अगर क्षेत्रफल बराबर है तो आप कैसे समझा सकते हैं, तो इसे आसानी से हम दिखा सकते हैं कि ये क्षेत्रफल हुआ। समांतर चतुर्भुज में भी दिखा देंगे कि ये क्षेत्रफल हुआ। अच्छा, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, यानी जिसकी, ध्यान से देखिएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों लेकिन चारों कोण बराबर न हों, तो हम उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। जैसे इसके सभी कोण बराबर हैं तो ये तो आयत हो गया, लेकिन इसी को हम हल्का सा ऐसे प्रेस कर दें, यानी चलिए करके दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बना रहा हूं, यहाँ पर देखिए ये मैं किया और इसके बाद ये किया, तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया। यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज बना गया, यानी इसके समान ये लंबाई है
और इसके समान ये लंबाई है, लेकिन कोण बराबर नहीं है। ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके, यानी आमने सामने का कोण बराबर होता है, लेकिन चारों कोण बराबर नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज तो हम बता सकते हैं कि कैसे समान। तो ध्यान से देखिए, चलिए इसको भी आप समझ गए होंगे, एक एक करके देखते रहिए। आज आप देख लेंगे, कल जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें देखेंगे, यहाँ से आपको कितना लाभ मिल रहा है। इसलिए विधिवत देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए। क्वेश्चन करने, क्वेश्चन वाला वीडियो देखने को देखिएगा, 2-3 बार आप देखेंगे, एकदम कंठस्थ हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो चलिए चलते हैं, इसके आगे हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके आगे क्या दिया गया है, पेपर स्ट्रिप। अच्छा, पेपर स्ट्रिप समझिएगा, कागज की पट्टियां का पेपर स्ट्रिप, कागज की पट्टियां। देखिए, ये कागज की कुछ पट्टियां हैं, यहाँ भी मैंने लिख दिया। देखिए, भिन्नों यानी फ्रैक्शन की तुलना में सबसे अधिक उपयुक्त उपयुक्त अर्थात कौन बड़ा है, कौन सा छोटा है, यह इससे पता हो जाएगा। सबसे अधिक उपयुक्त है यह बताने के लिए। दूसरी बात, पूर्ण और भिन्नात्मक भाग यानी होल एंड फ्रैक्शनल पार्ट को यह बता देगा। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे 2/3 हमने कहा, तो ये होल पार्ट है, पूर्ण है। ये क्या है, ये होल पार्ट है आपका, ध्यान से देखिएगा, होल पार्ट। और ये क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ध्यान से देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट है ये आपका। तो टू जो है फ्रैक्शनल पार्ट है, होल पार्ट यानी 3 में 2 भाग। तो 3 में 2 भाग दिखाना है, तो देखिए कैसे, जैसे ये मान लीजिए 1 2 3, ये 3 भाग बना है ना, 3 में 2 कितना हुआ, 2/3 होगा। हम ये दिखा सकते हैं कि ये 2/3 है, ये 2 है, ये 2 है पूरा, ये 3 है। और 3 में कितना भाग, 2 भाग। तो इसको हम कितना बोलेंगे, इस वाले भाग को कितना भाग बोलेंगे, 2/3, यानी 3 में 2 भाग। तो इसको बोल देंगे 2/3। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने फिर कहा कि देखिए ये होल है पूरा का पूरा, इसमें देखिए 2 भाग बांटा, अगर आधा आधा कर दिया तो 1/2 हो गया। 3 भाग कर दिया तो चूंकि 3 में 1 हिस्सा है, तो 1/3, ये 1/3, और 1/3 और 1/3 मिल करके कितना होता है, 2/3। तो ये 2/3 हो गया, ये पूरा 2/3। ऐसे हम दिखा सकते। देखिए 4 भाग में बांट दिया तो सभी भाग 1/4 1/4 1/, भाई 4 भाग है, 1 2 3 4, और 4 में 1 हिस्सा तो 1/4, 2 हिस्सा तो 2/4, और 2/4 को कैंसिल करोगे तो 1/2। जैसे अगर इसको इतना हिस्सा पूछा जाए, कि इतना हिस्सा पूछा जाए, 1/4 तो 2/4, और 2/4 को कैंसिल करेंगे तो 1/2। तो देखिए ये 1/2 हुआ कि नहीं, ये इस वाले पार्ट के बराबर हो गया, 1/2 आधा। वैसे ही एक इतना पूछा जाए, मान लो इतना पूछा जाए पूरा, यहाँ पर देखिए, चलिए हम बता रहे हैं, अगर ये पूरा पूछा जाए यहाँ तक पूरे पार्ट में, तो 1/4 1/4 1/4 यानी 3/4 हो जाएगा। ये 3 यानी 4 हिस्सा में 3/3 हिस्सा। कहने का मतलब आप बता सकते हैं। अच्छा, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा, आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, समझिएगा। मान लीजिए पूछ लिया कि बताइए 1/4, 1/4 है, 1/4 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। 1/4 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, अब आप बताइए खुद ही, 1/3 बड़ा है कि 1/4। तो 1/3 बड़ा है 1/4 से, तो आप समझ लेंगे कि 1/3 बड़ा होगा 1/4 से। तो ऐसे हम समझा सकते कि 1/2 बड़ा है, तो 1/2 बताइए इन दोनों से बड़ा है। आप बता सकते हैं 1/2 इन दोनों से बड़ा है, 1/3 1/4 से भी बड़ा क्या है, 1/2 है। तो आप ये बता सकते हैं, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अब हम अगले भाग पर। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, यह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, डायनिस ब्लॉक्स। यहाँ पे डायनिस ब्लॉक में फिर से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। हमने सभी को लिया है, किसी को छोड़ा नहीं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी हमने ले लिया है। तो चलिए देखते हैं, यह लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, लकड़ी के भी बने हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं। इसमें 4 प्रकार के ब्लॉक्स होते हैं, 4 प्रकार के ब्लॉक्स होते हैं, ये याद रखना है। ब्लॉक्स होते हैं, यह एक गणितीय जोड़ तोड़ उपकरण है, जोड़ तोड़ उपकरण है। इसका उपयोग मूल रूप से बुनियादी गणितीय अवधारणाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, गिनती, स्थानीय मान
को सीखने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ इससे भी आप क्या सीखेंगे, जोड़ सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा सीखेंगे, भाग सीखेंगे, गिनती सीखेंगे, स्थानीय मान को सीखेंगे। देखिए जो सबसे छोटा एक क्यूब होता है वो 1 के बराबर होता है। जो क्यूब होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा, 1 के बराबर, 1 यूनिट, 1 यूनिट के बराबर होता है। जो रॉड होता है, हम इधर कर लेते हैं समझाने के लिए आपको, ये जो रॉड होता है यह 10 यूनिट के बराबर होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने हैं, यानी इसका निकाल लिया तो 1 यूनिट, ये 10 यूनिट के बराबर। ये जो आपका क्यूब प्लेट मिलेगा, समतल प्लेट मिलेगा आपको, समतल प्लेट ये जो है क्या होता है, 100 ब्लॉक 100 के बराबर होता है, यानी इसमें 100 खाने हैं। देखिए इसको गिनेंगे आप तो 100 होंगे, तो ये 100 ब्लॉक के बराबर है, यानी 100 गिनती के बराबर है। अब देखिए जो आप बड़ा क्यूब देखेंगे, जो आप बड़ा क्यूब देखेंगे, देखिए यह 1000 के बराबर होता है। इसको 1000 के बराबर ले लिया गया है, ये बड़ा क्यूब। ध्यान से सभी लोग देखते रहे, ये बड़ा क्यूब 1000 के बराबर ले लिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अब भाई आपको गिनती गिनना है, गिनती गिनना है कि बताइए 10 और 100 क्या होगा, तो जोड़ना है तो 110 होगा। इसको रख दिया, इसको रख दिया, है ना। तो इससे आप गिनती भी सिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते हुए, तो गिनती भी सिखा सकते हैं, जोड़ना भी सिखा सकते हैं, घटाना भी सिखा सकते हैं, और गुणा और भाग भी सिखा सकते हैं, और स्थानीय मान भी बता देंगे। मान लीजिए लिखा है 5 4 3 2, इस 4 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे लिखा 4 और 0 0 यानी 400 हो गया। तो स्थानीय मान भी सिखा सकते हैं आप, यानी 1 2 3 यहाँ तीसरे स्थान पे है तो 4 लिखा और 2 आगे बढ़ा दिया 0। तो ऐसे समझ लीजिए। तो चलिए चलते हैं अब इसके आगे, सभी को देख लीजिए, अच्छे से समझते रहिए, और हम फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या होगा। सभी लोग देखें, यहाँ पर देखिए 10 ग्राम, 10 ग्राम को सभी लोग देखिएगा, 10 ग्राम क्या कह रहा है। इसको फिर ऊपर कर दें, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, कैसे आप देखेंगे। देखिए 10 ग्राम, 10 ग्राम को अच्छे से समझिए, यहाँ से खूब प्रश्न आता है 10 ग्राम, 10 ग्राम। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यह एक पारंपरिक चीनी पहेली है। कौन चीनी पहेली है, पजल है, जिनमें विभिन्न आकृतियों के 7 टुकड़े होते हैं। ये याद रखना है, कितने टुकड़े होते हैं, 7। त्रिभुज और चतुर्भुज होते हैं, ये भी बता रहे हैं अभी कभी कौन कौन, जिन्हें एक अलग आकार बनाने के लिए एक साथ व्यवस्थित किया जाता है। देखिए एक साथ व्यवस्थित किया गया है। द्विविमीय यानी 2D ज्यामितीय आकृतियों को पहचानने में इसका प्रयोग होता है। 2D ज्यामितीय आकृतियों के पहचानने में इसका प्रयोग होता है। अच्छा, 7 जो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, उन्हें मैंने विधिवत लिख दिया है कि कैसे होता है और क्या होता है। ध्यान से इस बात को देखिएगा कि क्या वो होता है। देखिए 7 ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, इसमें एक तो त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज होता है और चतुर्भुज, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब त्रिभुज के जो होते हैं वो 3 होते हैं, 2 बड़े त्रिभुज होते हैं, एक मध्यम त्रिभुज होता है, 2 छोटा त्रिभुज होता है, यानी कुल 5 त्रिभुज होंगे। कुल 5 त्रिभुज में 2 तो बड़े त्रिभुज होंगे, 2 छोटे त्रिभुज होंगे, एक मध्यम त्रिभुज होगा, और जो चतुर्भुज होगा ये उसमें एक वर्ग होगा और एक समांतर चतुर्भुज होगा। एक वर्ग होगा, एक समांतर चतुर्भुज। चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 बड़े त्रिभुज, तो 2 बड़े त्रिभुज कौन सा हुआ, 1 और 2, ये दोनों बड़े त्रिभुज हैं। 1 और 2 दोनों बड़े त्रिभुज हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, 2 छोटे त्रिभुज, तो ये वाले 5 और 3 ये छोटे छोटे त्रिभुज हो गए दो, और एक मध्यम आकार का हो गया छोटे त्रिभुज, ये 7। तो त्रिभुज कुल कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज हुए। अब जो यही बच गया 2, ये चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हो तो चतुर्भुज। तो देखिए यहाँ ये वर्ग है, ये वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये वाला वर्ग हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया, वर्ग हो गया। और ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन कोण बराबर नहीं है, तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हो गया ये आपका, और ये त्रिभुज हो गए सबके सब। तो देखिए 2 बड़े त्रिभुज, 2 छोटे त्रिभुज, 5 और 3 जो लिखा है छोटे त्रिभुज, और ये मध्यम आकार का त्रिभुज, यानी कुल 7 आकृतियां होती हैं। एक बार कायदे से देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो 10 ग्राम में क्या होता है, 7 आकृतियां होती हैं। उन 7 आकृतियों में त्रिभुज होगा और चतुर्भुज होगा।
त्रिभुज कुल कितने होते हैं? 5। और चतुर्भुज कुल कितने होते हैं? 2। अच्छा, त्रिभुज जो 5 होते हैं उसमें 2 बड़े त्रिभुज, 2 छोटे त्रिभुज और एक मध्यम आकार का त्रिभुज होगा। जो चतुर्भुज होता है उसमें एक वर्ग होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। कुल 7 आकृतियां होती हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। इससे देखिए 2D ज्यामिति आकृतियां हम दिखा सकते हैं कि नहीं? ये 2D भाई, त्रिभुज चतुर्भुज क्या है? 2D ही तो है। तो हम ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करते हैं। तो ध्यान से चलिए, ये भी समझ लिए होंगे आप लोग। अब चलते हैं हम इसके अगले पार्ट पर, देखते हैं क्या है। ध्यान से देखिए सभी लोग, ये देखिए इसमें क्या आपका है, ये आपका डॉट पेपर यानी बिंदु शीट, डॉट पेपर यानी बिंदु शीट। देखिए एक पेपर पर कई डॉट बने होते हैं और डॉट को मिलाकर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की ठोस आकृतियों यानी 2D और 3D को हम दिखाते हैं, ठोस आकृतियों को बनाने में होता है। ज्यामिति की सममिति आकृतियों को पहचानने में इसका प्रयोग होता है। यानी सममिति आकृतियां भी बना सकते हैं। अभी कैसे हम बता रहे हैं, परावर्तन की अवधारणा को समझाने में भी इसका प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं हम 2D या 3D कैसे बनाते हैं। सभी देखिए, अच्छा 2D बनाना हुआ तो बहुत आसान है, हमने ऐसे कर लिया है। देखिए ये आयत हो गया, है ना? हमने ये कर लिया, ये वर्ग हो गया, तो 2D बना लेंगे, यहाँ मिला दिया। लेकिन 3D बनाना हुआ तो कैसे बना लेंगे? वो भी बना लेंगे। सभी लोग देखिएगा यहाँ पर एक एक करके। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे इनको मिला दिया, यहाँ से मिला दिया, इन बिंदुओं को मिला दिया। इसके बाद फिर क्या किया? फिर इन बिंदुओं को मिला दिया। सभी लोग देखिए, ये वाली बिंदुएं मिला दी, अब मिला दिया। इसके बाद हमने इसको मिला दिया, यहाँ से यहाँ मिला दिया, ये मिला दिया और ये मिला दिया। अब बताइए क्या बन गया? क्यूब बन गया हमारा। क्या बन गया? क्यूब बन गया, यानी घन बन गया, क्यूब। तो ये देखिए हमने बना दिया। यानी 3D अभी हम दिखा लेंगे, हम 3D भी दिखा लेंगे, 2D भी दिखा लेंगे और सममिति यानी हम सममित को भी दिखा लेंगे कि ये क्या होते हैं। समान प्रकार की दो आकृतियां दिखा देंगे तो दिखाएंगे, देखिए समान है, सममित। अगर यहाँ पे बना लिया तो यहाँ जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया, चलिए ये आकृति। अब बताइए यहाँ सममित, अगर हम 20 से यहाँ एक रेखा खींच दे तो ये सममित होगा नहीं, एक दूसरे को ढक लेगा। तो हम इसे भी बता देंगे कि सममित यानी सिमेट्री क्या होता है, तो इससे भी समझा देंगे। तो चलिए चलते हैं, ये सारी चीजें आप समझ गए कि डॉट पेपर या बिंदु शीट से हम क्या समझते हैं। सभी लोग देख लीजिए एक एक करके, और फिर हम जब ट्यूशन कल करवाएंगे, ध्यान रखिएगा, तो आपको लगेगा कि भी कि एक ट्यूशन नहीं जाएगा। और इसको करने के बाद क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इस पर क्वेश्चन नहीं हल करते हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़िए और जब तक उस पर क्वेश्चन ना हल करिए, तब तक समझ लीजिए कि आपका अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है। जब क्वेश्चन हल कर लीजिए उस पर सभी, तब जानिए कि हाँ हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, देखते हैं। ध्यान से देखिए सभी लोग, अगला क्या है? नंबर चार्ट यानी संख्या चार्ट। सभी लोग देखें, अगला आपका जो है वो है क्या? नंबर चार्ट यानी संख्या चार्ट। इसका प्रयोग दो भिन्नों, देखिए ध्यान से, दो भिन्नों में छोटा भिन्न या बड़ा भिन्न ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सम विषम भाज्य अभाज्य संख्याओं को पहचानने में किया जाता है, गिनती या गणना सिखाने में किया जाता है। देखिए अच्छा कैसे, ध्यान से देखिए, नंबर चार्ट अगर ये लिखा हुआ है तो देखिए हम नंबर सिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चे को गिनती सिखा सकते हैं, गिनिए, है ना? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, गिनती सीख सकते हैं। और सम विषम भाज्य भाज्य, देखिए सम, सम जैसे देखिए एक एक छोड़ कर सम होता है, तो सम, ये हुआ सम, ये हुआ सम, ये हुआ सम, फिर ये सम हुआ, फिर ये सम हुआ, फिर ये सम हुआ, फिर ये सम, फिर ये सम, ये सम है। और इसमें जो बच गया वो क्या है? विषम है, एक एक छोड़कर सम होता है। तो ये मैं क्या सिखा रहा हूँ? सम सिखा रहा हूँ, सम। तो देखिए यहाँ पर जो बच गया, ध्यान से देखिए, वो क्या हो गया? विषम हो गया, वो हो गया विषम। इसमें जैसे एक हो गया। अब देखिए दूसरे कलर को दूसरा ले लेता हूं, देखिए सभी लोग देखिए, ये वाला क्या हुआ? ये विषम हो गया, ये विषम हो गया, ये विषम आपका जो बच गया, ये विषम हो गया। बच्चे को सिखा रहे हैं कि ये विषम हो गया। यहाँ पर देखिए ये विषम संख्याएं हो गई। अच्छा अब देखिए
हम भाज्य भाज्य की बात करेंगे तो जो संख्या डिवाइड हो जाए, यानी 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या, अच्छा 2 जो है नहीं, जिसके जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 या 2 से अधिक फैक्टर, 2 होगा तो नहीं, 2 से अधिक फैक्टर होगा तो क्या होगा, भाज्य होगा। तो देखिए यहाँ 4, ये क्या है, ये भाज्य संख्या है, बच्चों को सिखा दिया। अच्छा ये 6 भी क्या है, भाज्य संख्या है। ये 8 भी क्या है, भाज्य संख्या है। ये 9 भी क्या है, भाज्य संख्या है। ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य प्राइम नंबर, अभाज्य, चूंकि इसका फैक्टर केवल 1 होगा और 2 होगा, 2 से अधिक नहीं होगा, केवल 2 होगा। तो जिसका फैक्टर केवल 2 हो वो क्या है, अभाज्य है। देखिए 3 का भी 1 और 3 होगा तो यह भी अभाज्य यानी प्राइम होगा, यह भी अभाज्य होगा, 5 भी अभाज्य होगा। और संख्या एक न तो भाज्य होगा न तो भाज्य होगा न तो अभाज्य होगा। क्यों, क्योंकि इसका 2 फैक्टर नहीं होगा, इसका तो केवल 1 फैक्टर है। एक तो 2 से अधिक में भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो ये तो न तो भाज्य हुआ न अभाज्य हुआ, बल्कि एक विषम संख्या है। तो आपने इससे भी समझ लिया। दो भिन्नों में छोटा बड़ा, देखिए चलिए चलते हैं समझने के लिए, भिन्नों में छोटा बड़ा कैसे हम करेंगे। अब बताइए, इसमें अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि ये देखिए सभी लोग समझिएगा, मैंने इतना अलग कर लिया ये वाला पार्ट, ये वाला, अच्छा यहाँ से हटा दीजिए, आप नहीं समझ पाएंगे तो मैंने इसको अलग कर लिया। मान लीजिए कुल यहाँ पे कितने पार्ट हैं, 10 पार्ट है, ये वाला मैंने खाना ले लिया, ये कुल 10 हैं। अब इसमें ए वाला केवल मैं कहूं तो ये कितना होगा, 1/10, ये कितना होगा, 1/10। और हम कह दें कि 1 2 3 4 और 5 6 7, चलिए यहाँ 7 तक ले लेते हैं, और 7/10 समझिएगा। अब 1/7 बड़ा होगा कि 7/10 बड़ा होगा, तो आप सम 1/10 यानी इतना वाला भाग केवल एक था, ये 1/10 हिस्सा था, लेकिन 7/10 यहाँ से यहाँ तक है, तो कौन सा बड़ा है, 7/10 बड़ा है 1/10 से। तो ऐसे आप हल कर सकते हैं, यानी छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न ज्ञात हम करा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसको आप समझ लिए होंगे। अब चलते हैं, अगला देखते हैं कि क्या है, सभी लोग देखें एक एक करके। देखिए ग्रिड पेपर का है, क्या होता है ग्रिड पेपर। देखिए ग्रिड पेपर आप देख सकते हैं, इसका प्रयोग दशमलव संख्याओं के त्रुटि विश्लेषण में किया जाता है, दशमलव संख्याओं की तुलना में किया जाता है, दशमलव संख्याओं, सब में दशमलव है, ध्यान रखें, दशमलव संख्याओं को लिखने, योग करने, घटाव गुणा करने, भाग करने आदि में किया जाता है, और स्थानीय मान की अवधारणा को बताया जा सकता है। तो ग्रिड का जो आपने देखा, दशमलव संख्याओं के त्रुटि विश्लेषण में किया जाता है, दशमलव संख्याओं की तुलना में किया जाता है, दशमलव संख्याओं को लिखने, योग करने, घटाव गुणा भाग आदि में किया जाता है, और स्थानीय मान की अवधारणा भी में भी किया जाता है। तो समझ लीजिएगा, यहाँ पर जैसे अभी आपने देखा ये ग्रिड पेपर बना हुआ है, तो जैसे मान लीजिए हमने इधर से, अगर मान लीजिए मुझे कहा गया, समझिएगा सभी लोग, कि यहाँ पर देखिए, अच्छा अब ले लेते हैं, आपको मान लीजिए, देखिए इससे भी किया जाता है, ग्राफ पेपर भी अभी हम पढ़ाएंगे ग्राफ पेपर। मान लीजिए इससे गुणा करना है 0.3 इंटू 0.5, चलिए हमने कर दिया। तो अगर देखिए सिंपल आप जानते हैं कितना गुणा होगा, लेकिन हम इससे करके दिखा रहे हैं 0.3। आप बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं, और इसके हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1/2 हो जाएगा, ये तो हटा दीजिए, अभी समझिए 3/10, और अच्छा 0 आप जिससे आसानी से समझ पाए, तो चलिए मैं 7 ले लेता हूं, तो 7/10 कर देता हूं, जिससे समझ सके, इसलिए मैंने ऐसा लिया। यानी 10 भाग, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 इधर से ले लिया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10/10 का मैंने ग्रिड ले लिया। देखिए इससे कैसे, 10/10 का ये ग्रिड है। अब हमने इसी में मुझे हल करना है, सभी लोग देखिए इसी से हम हल करेंगे। कैसे, ये 3 भाग, यानी इधर से 3, 0.3 है ना, तो 0.3 को हमने चेंज किया 3/10, तो इधर से 3 भाग, तो इधर से 3 भाग देखिए क्या होगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा, इधर से 3 भाग,
ये वाला हिस्सा हो गया। सभी लोग देखिए ये वाला 3 हिस्सा हो गया। देखिए इसके बाद कह रहा है 7, इधर से 7, इधर से 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर से 7, तो ये वाला, तो इधर से 7 यानी यहां तक मैंने क्या कर दिया, कलर कर दिया। सभी लोग देखते चले, ये वाला भाग हो गया। यानी अब आप जोड़िए, गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कितना आ गया, ध्यान से देखिए, 21 आ गया। 21 कितने में, देखिए 21 कितने में, भाई इधर से हमने क्या किया, देखिए 1 2 3, यानी 21 भाग आया। और कितने में, ये टोटल कितना हुआ, 100 हुआ ना। भाई 10 इधर से 10 इधर से, पूरे को खाने को गिनेंगे तो 10 बाई 10 का 100 हुआ। तो 100, तो 100 का 21 में 100 का भाग देंगे तो 10 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो 0.21 हुआ। हम ऐसे गुणा सिखा सकते हैं, भाग सिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, घटाना सिखा सकते हैं, यानी सभी कुछ इससे हम सिखा सकते हैं। स्थानीय मान सिखा सकते हैं कि हाँ इतने स्थान पे है, तो वो गिनती लिखा और उतना हमने 0 लगा दिया, तो स्थानीय मान सिखा दिया। तो चलिए चलते हैं आगे, हम देखते हैं अगले ग्राफ पेपर अगला है, तो ग्राफ पेपर को समझते हैं। सभी लोग देखिए क्या कह रहा है, इसका प्रयोग दशमलव संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि में किया जाता है। इसका प्रयोग 2D आकृतियों के क्षेत्रफलों की तुलना में, आकृतियों के क्षेत्रफलों की तुलना में भी की जाती है। और 0.2 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.06 इसी से सिखाया जाता है। देखिए आप इसमें मत घबराइएगा, अगर ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन में, तो कभी ये आएगा कभी ग्रिड पेपर आएगा, ऑप्शन में जरूरी नहीं दोनों दे, लेकिन हाँ अगर ऑप्शन में आ जाए दोनों, तो आप पहले फिर इसको लगाइएगा, बाद में ग्रिड पेपर को, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए तो चलते हैं, यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, 2D आकृतियों के क्षेत्रफलों की तुलना। तो आकर देखिए कोई भी आप क्षेत्रफल, जैसे हमने मान लीजिए बनाया, आयत बनाया, एक छोटा आयत बना दिया, एक बड़ा आयत बना दिया, उसकी तुलना करा रहे हैं, है ना। या एक आयत बना दिया, एक छोटा सा त्रिभुज बना दिया, उसके क्षेत्रफलों की तुलना तो आराम से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कहीं से भी बना सकते हैं आप, यहाँ से आप बना सकते हैं इसकी, यहाँ पे दिखा करके, मान लीजिए यहाँ पर आपने, तो इससे आप दिखा सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए हमने एक वर्ग बना दिया, ध्यान से देखिए एक छोटा सा वर्ग बना दिया, तो क्षेत्रफलों की हम तुलना कर सकते हैं। ये क्षेत्रफल एक ज्यादा भाग घेरता है, ये कम भाग घेरा है, यानी ये बड़ा है, छोटा है, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, उसका क्षेत्रफल कम है, ये सब तो दिखा ही सकते हैं। इसके बाद देखिए 0.2 इंटू 0.3, यहाँ से भी हम दिखा लेंगे। अभी हमने आपको बताया था 0.2 इंटू 0.3। मान लीजिए देखिए इसमें हमने इसमें सिखाना है 0.2 इंटू 0.3। तो अब देखिए हम, वैसे तो हमें पता है क्या होगा, 2 तिहाई 6 और 0.06 हो जाएगा, गुणा करेंगे, लेकिन हम इस माध्यम से सीखेंगे तो 2/10 हो जाएगा, और ये होगा 3/10। सभी लोग देखें, ये हो जाएगा 3/10। तो जब हम इसको देखेंगे, यानी देखिए 10 में, तो पहले तो 10 खाना ले लें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ तक हो जा रहा है, फिर एक बार गिन ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तक ले लिया। अच्छा इधर से भी हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी 10 हमने गिन लिया। यहाँ 10/10 में हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर आपका पूरा ये 10/10 हो गया, ये जो आकृति है 10/10 का हो गया। अब देखिए 0.2 0.3, यानी 2/10 और 3/10। तो इधर से हम 2 संख्या गिन लिए, इधर से 2 संख्या, और इधर से 3 गिनना है, तो 1 2 3, तो यहाँ से 3 करना है, तो यहाँ तक, यानी 1 2 3 ले लिया, इधर से 2, तो ये सारे। तो देखिए पूरा अगर हम इन सब की बात करें, ये सबके, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। अच्छा 6 कितने में, भाई पूरा के, ये 10/10 यानी 100 का है, इधर से पूरे संख्या गिनेंगे 100 आएगा, तो 100 में 6, 100 में 6 भाग देंगे, 0.06 हो जाएगा, आपका आंसर निकल आए। तो गुणा हम सिखा सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, यानी 0.2 0.3 का गुणा करेंगे 0.06 होगा, इसी से सिखाया जाता है, यानी सबसे उत्तम तरीका ये है सिखाने का। तो चलिए चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या है। सभी लोग देखें एक एक करके। देखिए जियो बॉक्स है, इसमें कुछ नहीं, इसमें पढ़ना है आपको, आप लोग सब ज्योमेट्री बॉक्स लेके जानते जाते हैं, उसी के बारे में है। इसकी चर्चा हल्का सा आया है, कभी कभी प्रश्न पूछता है क्या होता है,
तो जियो बॉक्स का मतलब ज्योमेट्री बॉक्स होता है, फुल फॉर्म ज्योमेट्री बॉक्स। देखिए, ज्यामिति से जुड़े गणित के उपकरण इसमें रखे जाते हैं, जैसे चार्ट हुआ, कंपास हुआ, स्केल हुआ, प्रकार हुआ, ये सब रखे जाते हैं। देखिए ऐसे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। तो चलिए हम चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, देखिए टाइल चौपड़, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, पीछे तो महत्वपूर्ण था ही, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। टाइल या चौपड़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सभी लोग, एक चौपड़ कार्य तब होता है जब एक ज्यामितीय आकृति, ध्यान से देखिएगा, जब एक ज्यामितीय आकृति टाइल या स्वयं को बार बार दोहराती है। अभी हम समझा रहे हैं आपको, यह बिना किसी अंतराल के 2D या 3D दिक्, देखिए कहीं कहीं दिक् स्थान दिया रहता है, बच्चे भ्रमित होते हैं। दिक् स्थान का मतलब 3D हुआ, दिक् स्थान का मतलब 3D हुआ, ध्यान से देखिएगा। और 2D या 3D सतह को सम्मिलित करती है। प्रयोग की गई आकृतियों के आधार पर चौबड़ की विभिन्न शैलियां होती हैं। इनका प्रयोग गणित में अधिगम क्षेत्रफल के साथ साथ आनंद उत्पन्न करने के लिए किया, यानी अधिगम के लिए किया जाता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, और आनंद उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जहां बच्चे सक्रिय होते हैं। ध्यान ये बात रखिएगा कि दृष्टिबाधित भी इसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए टाइप्स आप देखे होंगे, फ्लोर पर टाइल्स लगा होता है, तो आप देखिए ये टाइल्स इस प्रकार भी लगा होता है, ऐसे टाइल्स लगा रहेगा। देखिए ये आप देख रहे होंगे, एक दूसरे से देख रहे हैं, एक दूसरे से टच है, ध्यान से देखिए, एक दूसरे से टच है। देखिए सभी लोग, ये देखिए एक दूसरे से बंधा हुआ है, यानी ये लगा हुआ है, तो इसी को कहा जा रहा है टाइल्स है। ऐसे ही ऐसे काले वाले देख सकते हैं आप, लगा हुआ है। अच्छा यहाँ पर देखिए, ये भी देखिए, ये भी टाइल लगाने का अलग तरीका है। ये यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये बंधा हुआ है ना, और फिर इसको देखेंगे तो देखिए ये बंधा हुआ है, फिर इसको देखेंगे तो देखिए ये बंधा हुआ है, यानी ऐसे बंधा हुआ है, ये देखिए, और फिर इससे ये बंधा हुआ है। तो देख रहे हैं ऐसे ही एक दूसरे से बंधा हुआ है। अच्छा ऐसे देखिए, ये त्रिभुजाकार है, चतुर्भुज के आकार का है, तो देखिए वर्गाकार, यहाँ भी ऐसे देखिए ये बना हुआ है, फिर ये वाला बंधा हुआ है, यानी एक आपको आकृतियां बनते हुए दिखाई देंगी। और ये हुआ। अच्छा ये 2D की आकृतियां हैं सबकी सब, लेकिन ये 3D में देखिए, अब 3D में भी टाइल्स लगाए जाते हैं, आप देखेंगे तो कुछ लोग 3D में लगवाते हैं, तो ये 3D में लगा हुआ है। देखिए एकदम यहाँ पर देखिए, ये 3D पोर्शन है, देख रहे हैं ये, तो ये 3D पोर्शन आपका बन रहा है, क्यूब के आकार का बना हुआ है। तो ये 3D पोर्शन आपका बन के तैयार हुआ है, और लग रहा है कैसे, ध्यान से देखिए, चलिए सभी लोग यहाँ पर देखिए, देखिए ये काला वाला है ना, तो काला वाला देखिए, यहाँ पर देखिए, देखिए काला का पट्टी चला रहा है, ये काले का पट्टी चला, एक दूसरे से लगा हुआ, और ये व्हाइट वाला पट्टी चला रहा है, ब्लैक वाला इधर और व्हाइट वाला देखिए ये पट्टी चला रहा है। तो कहने का मतलब एक दूसरे से बंधा हुआ लगता हुआ है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि स्वयं को बार बार दोहराती है, यह बिना किसी अंतराल के, अंतराल नहीं है, 2D या 3D स्थान सतह को सम्मिलित करती है। प्रयोग की गई आकृतियों के आधार पर चौपड़ की विभिन्न शैलियां होती हैं, अलग अलग शैलियां होती हैं। इसको आपने देख लिया, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा आप कर लेंगे, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी रहेगी, अगर देखे हैं तो निश्चित आप कर लेंगे। और समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या होता है, टाइल्स लगवाते होंगे घर में, तो वही की उसी की बात कर रहा है। तो चलिए चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि क्या होता है, सभी लोग देखें। अच्छा यहाँ पर देखिए, क्विजनेयर छड़े, यानी क्विजनेयर रॉड्स होते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग देखें, इनकी कुल संख्या 10 होते हैं, विभिन्न रंगों के होते हैं। देखिए यह विभिन्न रंगों के, अलग अलग रंगों के होते हैं, विभिन्न लंबाई के, अलग अलग लंबाई की, आयताकार होते हैं, और 10 राड होते हैं। तो यह क्वेश्चन आएगा कि क्विजनेयर छड़े क्या होती हैं, तो आप बता सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया होगा कि विभिन्न रंगों के, कई रंगों के होते हैं, अलग अलग लंबाइयों के, यानी विभिन्न लंबाइयों के होते हैं, आयताकार होते हैं, और 10 रॉड होते हैं। इनका उपयोग योग में, जोड़ने में, घटाना में, गुणा में, भाग में, गणना में, भिन्न में की जाती है। ज्यामिति और मापन में भी किया जाता है, आदि के समझाने में किया जाता है। जैसे देखिए ये व्हाइट वाला है, तो 1 सेंटीमीटर का छोटा सा राड है। ये देखिए रेड वाला 2 सेंटीमीटर का इससे बड़ा राड है, 3 सेंटीमीटर का इससे बड़ा, 4 सेंटीमीटर का इससे बड़ा पर्पल। ये देखो येलो वाला 5 सेंटीमीटर, डार्क ग्रीन 6 सेंटीमीटर, ब्लैक वाला 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का ये, और 9 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर। तो इससे आप जोड़ सकते हैं, जैसे 5 और 3 जोड़ना हुआ, तो 5 वाला ले लिया, देखिए
ये येलो वाला 5 है और 3 वाला कौन है, ग्रीन वाला है। तो इसको 5 के आगे ही 3 का एक जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया तो 8 सेंटीमीटर का बन गया, है ना। तो कुल मिलाकर के हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना। तो जोड़ना हो सकता है, घटाना हो सकता है, गुणा भाग, ये सभी चीज इससे आप कर सकते हैं। तो देखिए ये क्विज नियर रॉड्स लिखा हुआ है, मेजरमेंट की भी बोलते हैं इसे, मेजरमेंट की। तो चलिए चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारा। सभी लोग देखते चलें एक एक करके। क्विज नियर क्षणों के बाद की बात हम करेंगे। नेपियर रॉड्स, नेपियर रॉड्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आप, नेपियर रॉड्स क्या होते हैं, यानी इसकी खोज जॉन नेपियर ने की थी, उन्हीं के नाम पे पड़ा है नाम नेपियर रॉड्स। इस रॉड पर संख्या लिखी होती है तो संख्या लिखी गई है, आप देख लीजिए। जिनका उपयोग संख्या 2 से 9 के बीच के किसी भी संख्याओं के गुणन के लिए किया जाता है। जैसे हम आपको बताएं, संख्या गुणा हम कर रहे हैं, गुणा करने के लिए, ध्यान से देखिए, 2 से 9 के बीच की गुणा करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपको कहूं कि 2 और 3 का गुणा क्या होगा, ये 2 है, ये 2 है, इधर से ले लिया, इधर 3, 2 और 3 का गुणा, बताइए इस वाले रो में जाइए, यहां से ये और इधर से ये, बताइए यही है। तो 2 और 3 का गुणा देखिए 0 6 लिखा हुआ है, यानी 6 होगा। 2 और 3 का गुणा 6। अच्छा, 4 और 5 का गुणा, तो ये 4 है ना, तो ये 4 वाली लाइन है, तो इधर से 4 चले जाइए और इधर से 5, देखिए ये 5 है, तो इधर से 5, तो ये कितना है, 20 है। तो 4 और 5 का गुणा 20 होगा, 20। जैसे मान लीजिए 7 और 8 का करना हुआ, तो इधर से 7, इधर से 7, ये देखिए, और इधर से 8, तो हम 7 चलेंगे, इधर से देखिए 7 7 7, और इधर से 8 8, ये आया, ये तो कौन वाला मिला, ये मिला। तो ये देखिए 7 8 56, देखिए 56 लिखा हुआ, 5 और 6, 5 और 6 यानी 56, यानी 56, तो गुणा भी हो गया। तो आप समझ रहे हैं, 2 और 9 से के बीच किसी भी संख्याओं के गुणन के लिए किया जाता है, तो ये नेपियर रॉड्स है, नेपियर बोन्स भी इसे कहा जाता है। तो नेपियर रॉड्स आप समझ गए। तो चलिए चलते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अच्छा, बस यहाँ पर मुझे लगता है कि हो गया है सब आपका, नेपियर रॉड्स सब हो गया। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। आज ने टीएलएम सभी समझ लिए, जो पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल सभी हमने बता दिया। कल हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने क्वेश्चन इस पर बने हैं, जितने आए हुए क्वेश्चन है, पिछले आयोग ने पूछा है, सीटेट ने, उनको हमने लिया है, और यह भी दिया है कि किस सन में कहाँ पूछे, किस समय में पूछा गया है, किस साल में पूछा गया है। तो आप उसको जरूर देखिएगा, और तभी यह सबसे ये क्लियर होगा। एक बार आप लोगों सभी लोगों से कहेंगे, आप सभी लोग कमेंट कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए। अगर जब आप शेयर करते हैं, जब आप लाइक कमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि हाँ आप देख रहे हैं और हमारा पढ़ाना आज सफल है, आपको अच्छा लग रहा है, तो हम और प्रयास करेंगे, और अच्छा पढ़ाएंगे, और चीजें लाएंगे, और सोचेंगे कि आपको कितना दे दें। तो जब आप कुछ करते हैं, देखिए उस पे एक्टिविटीज आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे पता चलता है कि आप कितना रुचि ले रहे हैं, और जब आपका रुचि हम देखेंगे तो मुझे और उत्साह मेरा बढ़ेगा, और हम अच्छा देने का प्रयास करेंगे, और ज्यादा देने का प्रयास करेंगे। तो एक बार लाइक कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त।